Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the polynomial fx is equal to ax cube plus bx minus c is divisible by the polynomial gx is equal to x square plus bx plus c is equal to option a b, option b 2b, option c 2b square and option d minus 2b। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास fx जो है वो डिविजिबल है gx से, तो हमें बताना है कि c क्या होगा। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इफ fx is divisible by gx is divisible by gx, if fx is divisible by gx then रिमाइंडर इज जीरो। तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, हमारे पास जीरो होगा। देन रिमाइंडर इज जीरो। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा, यहाँ से बच्चों हमारे पास आएगा एफ एक्स क्या है, हमारे पास एफ एक्स है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी, और जी एक्स क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो क्या होगा, ये आएगा हमारे पास ए एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस ए, ये हो जाएगा बच्चों प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पर बच्चों आएगा हमारे पास माइनस ए एक्स क्यूब से प्लस ए एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो ये जीरो, और प्लस बी एक्स और माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आएगा बच्चों हमारे पास माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस सी। अब यहाँ पर बच्चों ये आएगा हमारे पास माइनस ए बी, तो ये आएगा बच्चों माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, और साथ में ये बच्चों आएगा फिर हमारे पास यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर एक्स और माइनस 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 ए बी सी। तो ये बच्चों प्लस, ये भी प्लस होगा हमारे पास और ये भी प्लस आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ए बी एक्स स्क्वायर से माइनस ए बी एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर एक्स, और फिर ये आएगा बच्चों प्लस बी एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस सी और प्लस ए बी सी। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि अगर एफ एक्स डिविजिबल है जी एक्स से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो, बट हमारे पास बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ए बी स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस सी माइनस और प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी जो है ये जीरो के इक्वल होगा। ये हमारे पास बच्चों क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे हम, तो एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए सी प्लस बी माइनस ए सी, ये आएगा बच्चों। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम सी कॉमन लेंगे कांस्टेंट टर्म में, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस सी, ये होगा वन माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, वन माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ को राइट साइड की वैल्यूज़ से, तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बच्चों राइट साइड में जीरो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज राइट साइड में कोफिशिएंट क्या है इसका, जीरो है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बच्चों अगर हम कांस्टेंट टर्म देखें राइट साइड में तो वो क्या है हमारे पास, जीरो है, तो हम कहेंगे सी इंटू वन माइनस ए बी जो है हमारा, ये भी जीरो के इक्वल होगा, यानी कि वन माइनस ए बी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो ए बी क्या आ जाएगा हमारा, वन के इक्वल आएगा। अब हम ए बी इक्वल्स टू वन बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमारे पास आएगा यहाँ पर ये इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों हम इक्वेशन वन को, ए बी इंटू बी प्लस बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर बच्चों ए बी क्या है हमारा, ए बी है यहाँ पर हमारा
वन, तो हम यहाँ पर ए बी की जगह वन रखेंगे तो ये होगा बी प्लस बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये बच्चों क्या आएगा, टू बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, वन बाई बी आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास ए सी आ रहा है टू बी के इक्वल, या फिर हम कह सकते हैं कि सी हमारा इक्वल आ रहा है टू बी बाई ए के इक्वल। अब यहाँ पर बच्चों हमने देखा था कि ए बी क्या है हमारा, ए क्या है एक्चुअली, ये है वन बाई बी। तो हम यहाँ पर सी की वैल्यू में टू ए की जगह रखेंगे वन बाई बी, तो वन बाई बी। अब बच्चों ये बी क्या होगा, ये हमारे पास न्यूमरेटर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आएगी टू बी स्क्वायर। तो बच्चों सी क्या आया है हमारे यहाँ पर, टू बी स्क्वायर आया है। तो हम कहेंगे कि सी की क्या वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो है टू बी स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टू बी स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।